में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री और विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी का जो अगला आधा घंटा है 10:30 से 11, वो आप लोगों के लिए है, जिसमें वो आप लोगों से बातचीत करते हैं, आप लोग फ़ोन करते हैं, आप तो अपना डिटेल बताते हैं और आचार्य जी बताते हैं कि आपके जीवन में इस वक्त क्या चल रहा है। तो आचार्य जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी धर्मराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बदलती किस्मत कार्यक्रम में। और प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले बहुत सारे लोग हैं जो लाइव देखते हैं, और अब अगर आप लाइव नहीं देख पाते हैं या रोज़ देखते हैं, किसी वजह से, किसी कारण से आप लाइव नहीं देख पा रहे हैं, छूट गया, कहीं और व्यस्त हैं, तो आप इसे हमारे यूट्यूब चैनल पर 24 घंटे में कभी भी देख सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि जी बदल दे किस्मत टाइप करना है और जो चैनल आएगा उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जब भी आपको मौका मिले आप वीडियो देख लीजिए। आचार्य जी, प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके 2 मूल मंत्र। जी जी धर्मराज जी, हमें तो लगता है कि धर्मराज जी ही कार्यक्रम के मेन है क्योंकि मूल मंत्र नहीं भूलते हैं कभी बिल्कुल। चलिए दर्शकों, 2 मूल मंत्र की बात कर ले। वो मूल मंत्र क्यों? वो मूल मंत्र आपके लिए। आप देखेंगे ना, तो आज के टाइम में हम अपने देश की बात करें, भारत देश की, शायद ही कोई घर आपको मिलेगा जहां समस्या नहीं होगा। चाहे वो करोड़पति हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, मंत्री हो, संतरी हो, हर जगह समस्या मिलेगा। किसी घर में शादी का, किसी घर में बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी घर में एजुकेशन का, किसी घर में नौकरी का, किसी घर में स्वास्थ्य का, कहीं पैसे का। हर घर कोई न कोई समस्या से जूझ रहा है। और इस समस्या का समाधान न तो डॉक्टर के यहाँ मिलेगा, ना वकील के यहाँ मिलेगा। आप कहाँ जाते हैं? ज्योतिष के पास, और वहाँ ठगे जाते हैं। क्योंकि मेरे पास जब आते हैं तो मैंने जो रीड किया ना, 2 बिंदु, 2 बातों पर ज़्यादा ठगे जाते हैं आप। सबसे पहला क्या ठगे जाते हैं? आप कहते हैं गुरुजी अच्छा ज्योतिष नहीं मिला। तो अच्छा ज्योतिष कहाँ ढूंढेंगे आप? तो अच्छा ज्योतिष के लिए मेरा जो मूल मंत्र पहला है, 1 नंबर अप्लाई कर दीजिए। वो क्या है दर्शक जानते होंगे, लेकिन फिर मैं बता दूं, कभी भी किसी भी ज्योतिषी को समस्या मत बताइए। वो ज्योतिष से भी अच्छे होंगे, जानकार होंगे, खुद बताएंगे आपके जीवन में क्या चल रहा है। और दूसरा मूल मंत्र उससे भी आपको ज्यादा बचाएगा। आप यदि किसी ज्योतिष के यहाँ दिखाते हैं, आपको अच्छा नहीं होता है, तो 500-1000 ठगे जाते हैं। लेकिन दिखा के जब रत्न ले लेते हैं ना, तो 1,00,000-2 लाख ठगे जाते। किसमें? रत्न में। रत्न तो ले लेते हैं, आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। दर्शकों, मेरी बात को गांठ बांध लीजिए, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। जिस तरह मैंने विश्वास के साथ कहा कि 24 कुंडली पूरे इंडिया में सिर्फ शिवानंद बनाता है, उसी तरह से विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि रत्न की वापसी सिर्फ शिवानंद नहीं करता है, कहीं नहीं मिलेगा आपको। आप कहीं ट्राई कर लीजिए। अब तो दुकानदार भी वापस नहीं करते, ज्योतिष क्या तो छोड़ दीजिए। तो आप जो ठगे जाते हैं 1,00,000-2 लाख, क्यों ठगे जाते हैं? रत्न देता आपको 1,000-2,000 का, लेते 1,00,000-2 लाख, फंस जाते हैं। बदले में मिलता है कार्ड, आप खुश हो जाते, सर्टिफाई है। इस भ्रम में मत रहिए। 1,000 का रत्न रहेगा तभी सर्टिफिकेट बनेगा, 10 लाख का रहेगा तब भी बनेगा। आप देख लीजिए, जिनके पास सर्टिफिकेट हो, किसी में ना तो कीमत लिखा रहता है, नहीं लिखा रहता है इसमें। तो आप क्या करें, रत्न जहां से भी लें, आप पैसे देते हैं साहब, उनसे लिखित लीजिए ना, 10% काट के पैसे वापस। जीवन में कभी नहीं ठगाएंगे आप देखेंगे इस कार्यक्रम में आपको आ रहा होगा लिखा हुआ 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है। और यही सब खूबी है इस कार्यक्रम की कि आपको इस प्लेटफॉर्म पर थोड़ा फी ज़्यादा लगता है। और आपको ज़्यादा लगता है, हमें क्या लगता है? पूरे इंडिया में सबसे कम फीस। 24 कुंडली का बनना, समस्या का नहीं बताना, 10% काट के पैसे वापस होना, 1 घंटे की समय की बुकिंग होना। आप बता दीजिए ना, कम है या नहीं? मैं तो देखता हूँ 5-5 मिनट में ज्योतिष जी देख के निकाल देते हैं। असिस्टेंट बैठा रहता है, प्रिंट देता है, 5 मिनट गाइड कर दिए, पनो बस नहीं। तो बहुत सारी बातें दर्शकों,
और ये बात भी उससे बड़ी है कि कोई भी ज्योतिष, डॉक्टर, वकील, किन्हीं का फी ज़्यादा होता है ना, तो कुछ कारण जरूर होता है। मैं फिर भी नहीं कहता हूँ आप मेरे यहाँ ही आइए, लेकिन जाइए जहाँ विश्वास हो। जब तक आप जाएंगे ना, आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। कभी कभी कोई लोग कमेंट कर देते हैं, आचार्य जी आपने नाम रखा बदलते किस्मत, क्या आप बदलते किस्मत बदल सकते हैं? आप भगवान हैं? बिल्कुल नहीं, माफ करेंगे। न तो मैं भगवान हूँ, न मैं किस्मत बदल सकता हूँ। मैं एक इंसान हूँ, माता से प्रार्थना करता हूँ कि माँ हमें एक अच्छा इंसान बना दो, यही बहुत मेरे लिए काफ़ी है। तो किस्मत बदलता कैसे है? किस्मत बदलता है आपकी कुंडली के अशुभ योगों का निवारण करके। सही बीमारी पकड़ाता है, दवा लिखाता है, ठीक हो जाता है। अब किस्मत कैसे नहीं बदला, बता दीजिए। एक बच्चा है, बीटेक कर लिया, जॉब के लिए परेशान, जॉब नहीं लग रहा है, जाते हैं ज्योतिष के पास, उनका उपाय होता है, जॉब लग जाता है, बदला नहीं बदला। एक बच्चा यूपीएससी एग्जाम मार रहा है, 3 बार 4 बार मार दिया, नहीं निकल रहा है, जाता है ज्योतिष के पास, उपाय होता है, आईएएस बन जाता है, बदला कि नहीं बदला। एक लड़की का उम्र 35 साल हो गया, शादी नहीं हो रहा है, दिखाते दिखाते परेशान, आते हैं मेरे पास, उनका उपाय होता है, शादी हो जाता है। किस्मत बदला कि नहीं बदला? किस्मत बदलता है। कुछ प्रारब्ध का होता है, कुछ पराक्रम का होता है, और आपको बहुत सपोर्ट करता है एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिषी। और ये आपके भाग्य को ही नहीं सपोर्ट करता है, आपके जीवन के एक एक बीमारी को भी फाइंड करता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सतवीर जी। सतवीर जी, बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी सतवीर जी। हेलो हेलो, लग रहा है फोन कट गया सबराज जी। जहाँ सतवीर जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए, तो एक फोन कट गया। फोन कट गया है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक अपील जो हम रोज ही करते हैं, एक बार फिर से मैं कर दूं ताकि जो लोग सुन रहे हैं, दो काम जरूर कीजिएगा। फॉर अपॉइंटमेंट वाला जो नंबर है उस पर अभी आधे घंटे तक कॉल मत कीजिएगा, 10:30 से 11, क्योंकि लाइव प्रोग्राम है। आचार्य जी का फोन यहाँ रखा हुआ है, फोन हो आएगा तो और साइलेंट है। साइलेंट जी जी, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं होगा। दूसरा, हाँ। अगर आपको इस वक्त बात करना है तो कॉल नाउ पे बात कीजिएगा। बिल्कुल। और दूसरा, कभी अगर आपका फोन लग जाए, अगर आप कॉल करते हैं आपका कॉल लग जाए, तो आप कोशिश कीजिए कि 1-1.5 मिनट 2 मिनट वेट कर लीजिए, क्योंकि अगर कुछ बात कह रहे हैं तो बात कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ही आपका फ़ोन लिया जाएगा। किसी से भी अगर बात हो रही है तो उनसे जब बातचीत पूरी हो जाएगी, उनको बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उनको जो थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, कन्वर्सेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका कॉल ले लिया जाएगा, ऑटो कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो प्लीज़ जब भी आप कॉल करें, पेशेंस रखें, सब्र रखें, 1.5 मिनट 2 मिनट 2.5 मिनट, क्योंकि इतना तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। क्योंकि और जैसी एक और बात है ना, जो आप बताते ही हैं, जैसे ही आपका फोन कनेक्ट होता है तो आप टीवी के साउंड को म्यूट कर दीजिए, क्योंकि आपके टीवी का साउंड ना आता है मेरे पास आपके फोन के माध्यम से, ना आप सुन पाएंगे ना मैं सुन पाऊंगा। अभी भी आपका फोन तो हाँ, देखिए अभी कोई राम वर्मा जी हैं, राम वर्मा जी मत लगाइए इस पे, आप कॉल नाउ पे लगाइए, कोई लाभ नहीं मिलेगा। अभी बोला था धर्मराज भाई कि इस पर कॉल मत कीजिए, आप कॉल कीजिए कॉल नाउ पे। कॉल नाउ पे भी फोन लगेगा, 2 नंबर दिया जा रहा है, किसी पे लगा लीजिए, बिल्कुल लगेगा। हरजिंदर जी कॉल हमारे साथ हो गए हैं। सर प्लीज आप बात कीजिए। जय माता दी। हेलो हेलो जी, हरजिंदर जी प्लीज बात कीजिए आप आचार्य जी से। कहाँ से बोल रहे हैं? गुड़गांव से। गुड़गांव। आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, प्लीज थोड़ा जोर से बोलिए। गुड़गांव बोल तो रही हूँ। हाँ, किन के बारे में बात करनी है? हाँ जी। आपको अपने बारे में बात करना है किसी और के बारे में? हैं? आपको अपने बारे में बात करना है किसी और के बारे में? अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी। ये टीवी पे सुन रही हैं। अरे टीवी की आवाज को बंद कीजिए ना, अभी तो मैं कहा टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए, अब फोन से सुनिए ना, इसलिए आवाज आपको नहीं जा रहा है। आप टीवी से सुन रहे हैं, फोन भी लगा दिए। एक काम कीजिए, फोन से सुनिए। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है? जन्म तिथि? 24/10/48। 24 अक्टूबर 48। 1948। टाइम बताइए बहन जी। हम घर के लिए कोशिश कर रहे हैं, मतलब कुछ पता नहीं चल रहा। क्या चीज के लिए? घर लेने के लिए। जन्म का समय तो बताइए पहले। 24/10/1948। ये तो डेट हो गया, समय जन्म का समय, टाइम 8:15 बजे दिन में कि रात में? रात में। 8:15 PM। जन्म कहाँ का है? लुधियाना। लुधियाना का। जन्म कुली बनी आपके? नहीं।
78 ईयर एज हो गया, आपने भी कुंडली नहीं बनाया। हाँ, आपकी कुंडली बना हुआ है केमद्रुम योग, कुंडली खोल के देख लीजिएगा। और एक चीज मैं बता रहा हूँ, घर मकान छोड़िए, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए बहन जी। आपका हार्ट का ऑपरेशन करवा देगा, सब पैसे रखे रह जाएंगे घर में ही। आपकी कुंडली में केमद्रुम जो भी बना हुआ है, सूर्य नीच का बैठा हुआ है केतु के साथ, चौथे घर का मालिक सूर्य नीच का हो गया केतु के साथ। आपका कोई ऑपरेशन हुआ अभी तक क्या भान जी? कोई नहीं। तो आप तैयार हो लीजिए, डॉक्टर को चेक कराइए, चेक करा के बताइएगा। आप ईसीजी करवा लीजिए पहले, और ईसीजी करा के तो बताइएगा कि क्या स्थिति है। रह गया आपका घर की बात, तो आपके घर का मालिक सूर्य ही नीच का बैठा हुआ है। आपको घर जमीन के मामले में आपके पैसे भी फंसेंगे। और सूर्य के साथ क्या है? केतु बैठा हुआ है, राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, चंद्रमा से केमद्रुम जो भी बना हुआ है, तो आपके पूरे लाइफ को डिस्टर्ब बता रहा है। और आप मांगलिक भी हैं साथ साथ। तो आपके मिस्टर क्या करते हैं? पति का सुख को खराब कर रहा है। इसमें आवाज मिल रहा है? ऐसा कुछ नहीं, हेलो, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी कुंडली में ना आप, और कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ घर की परेशानी। हाँ, तो घर की परेशानी आप उपाय करेंगे ना, केमद्रुम का उपाय कीजिए। कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा? आप केमद्रुम का उपाय करवाइए, 2026 में आप घर ले लेंगे, मैक्सिमम अक्टूबर तक। क्या करें? आपकी कुंडली में ना बना है केमद्रुम योग, चंद्रमा आपका है 3 नंबर में, आगे भी खाली है पीछे भी खाली है। और आपने तो कुंडली बनवाया ही नहीं, 78 साल उम्र हो गया है, अभी तक कुंडली नहीं बनवाया है, तो क्या आपको लाभ मिलेगा बताइए? मैं जरूरत नहीं पड़ी कभी, कोई मुश्किल। तो आपको फोन ही नहीं करना चाहिए। जब जरूरत नहीं पड़ी तो डॉक्टर के यहाँ क्यों जाएंगे? हाँ जी, ठीक कह रहे हैं। 78 साल उम्र हो गया बहन जी, आपकी तो सारी एज निकल गई है, अभी तक आपने एक मकान नहीं ले पाया, और आप कहते हैं हमको जरूरत ही नहीं पड़ी। बताइए, आप अभी खुद बोले हैं टीवी पर कि मेरा मकान नहीं हो पा रहा है। आप इसका उपाय कीजिए, आपको अक्टूबर पार नहीं होगा, मैं सही कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ। अक्टूबर 2026 में आप मकान में प्रवेश करेंगे, अपने मकान में। हाँ मिलेगा, दिल्ली में कि बाहर कहीं? जी, क्या बोली बहन जी? दिल्ली में मिलेगा कि बाहर कहीं? मकान आपको मिलेगा दिल्ली में ही। ओके। आपको जॉब में थे दिल्ली, मतलब दिल्ली एनसीआर, दिल्ली है, नोएडा है, गुड़गांव है, आप जहाँ रहते हैं ना, पास का ही योग बन रहा है आपका। तो काफी उम्र तो दिल्ली में ही रहे हैं। हाँ, आपकी कुंडली से तो आपको कम से कम 3 मकान होना चाहिए था अभी तक, लेकिन जो केमद्रुम जो बना है ना, वो होने नहीं दे रहा है। आप जैसी कुंडली बनवाइएगा ना, देखिएगा चंद्रमा आपका 3 नंबर में है, आगे भी खाली है पीछे भी खाली है। तो पैसा फंसना, लोगों से धोखा होना, लाख सोचते रहिएगा, सपरते रहिएगा, किसी न किसी कारण से। हमने देखा है दर्शकों, आप लोगों ने भी देखा होगा, कभी ऐसा होता है ना कि व्यक्ति के पॉकेट में पैसा भरा रहता है, खाना नहीं मिलता है रोड पे। मैंने देखा है, बहुत महसूस किया जिंदगी में। आपके साथ भी वही स्थिति है, आपके पैसे पड़े रहेंगे लेकिन मकान के लिए परेशान रहिएगा, होने नहीं देगा। क्यों? कि आपके जो केमद्रुम जो बना है ना, वही आपको परेशान कर रखा है। आपको कोई नहीं बताएगा केमद्रुम योग दर्शक, मैं सही कह रहा हूं। आपको संभव हो तो आप एक मिलने का उपाय कीजिए, आपको रास्ता मिल जाएगा। आप कोई जॉब से रिटायर किए हैं? हाँ जी। आप कोई जॉब से रिटायर किए हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये कुंडली जॉब का है। ये कुंडली बताता है कि ऐसी महिलाएं गवर्नमेंट जॉब से रिटायर करती है। बहन जी, बड़ी बहन जी, यहाँ बोलना नहीं पड़ता है, शिवानंद को एक एक चीजें पता रहता है। और आपको कोई न कोई बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, आप कल हमसे बात कर लीजिएगा। मेरा पर्सनल नंबर टीवी पर आ रहा है 94 वाली, उन नंबर को नोट कर लीजिए। आप हमसे कल बात कीजिएगा, आपको मैं और डिटेल विस्तार बताऊंगा। थैंक यू। क्योंकि ये क्या है ना, लाइव कार्यक्रम में हम ज़्यादा समय नहीं दे पाते, बहुत लोग लाइन में बैठे रहते हैं। तो कल हमसे बात कीजिएगा बहन जी, आपको मैं और अच्छा से गाइड कर दूंगा, है ना। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, हरजिंदर जी हैं। सर प्लीज आप बात कीजिए। हेलो, जय माता दी। जय माता जी, कहाँ से बोल रहे हैं? नगर हरियाणा से बोल रहा हूँ, सुरेंद्र जी, किन के बारे में बात करनी है? जी। अपने बारे में बात कर, के बारे में पूछना, अपने बारे में। अपने बेटे के बारे में। क्या नाम है बेटे का? उस्मान है। कौन टूटू करवाया, समझ नहीं आ रहा। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 31 दिसंबर 2010। 31 दिसंबर 2010। टाइम क्या है भाई साहब? आयुष्मान नाम है। जन्म का समय? जन्म का समय 12:35 दोपहर की। 12:35 12:35 PM। जन्म स्थान?
जन्म स्थान सहारनपुर। कानपुर, सहारनपुर यूपी। सहारनपुर उत्तर प्रदेश। सहारनपुर। जन्म कुंडली बना है बेटे का? हाँ जी बना हुआ। जन्म कुंडली बना है बाबू का? हाँ बनवाया तो था। अभी किस क्लास में है? अभी वो 10वीं में पास हुआ है। 10वीं में है। तो एक चीज देखिएगा खोल करके जन्म कुंडली में कि आपने जहाँ जन्म कुंडली बनाया है ना, तो जो चक्र बनता है ना वो 24 चक्र होता है, अलग अलग, सबका अलग अलग महत्व होता है। तो आपके बच्चे की कुंडली में मीन लगन की कुंडली है, राशि इसकी तुला राशि हो रहा है। आवाज मिल रहा है आपको? हाँ जी आवाज। मीन लगन है, तुला राशि है। तो इसकी कुंडली में सूर्य मंगल राहु एक साथ बैठा है दशम घर में, जिसके कारण से आपके बच्चे हैं तो पिता भी परेशान रहते हैं, और दशम घर जो है जॉब का, तो आगे जाके इसको जॉब में भी परेशानी करेगा, क्योंकि दशम घर से ना हम जॉब कैरियर देखते हैं। आवाज डिस्टर्ब हो रहा है बहुत। हेलो, पंडित जी पढ़ाई में दिक्कत आ रहा है वो पढ़। हाँ दिक्कत। अच्छा, आप एक चीज बताइए, जब कैरियर में ही प्रॉब्लम बता रहा है तो पढ़ाई अच्छा कहाँ से होगा? जब इनके कैरियर में प्रॉब्लम बता रहा है, मैंने आपको क्या कहा कि दशम घर में ग्रहण दोष, अंगारक दोष बना हुआ है, इसको जॉब लगने ही नहीं देगा, परेशान हो जाइएगा, तो पढ़ाई अच्छा कहाँ से होने देगा? जब कैरियर का इंडिकेशन खराब हो रहा है तो ऑटोमेटिकली है पढ़ाई में स्पीड नहीं है। अभी 10th क्लास में है, आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ 2027 में एग्जाम देगा। आप कुंडली बनवाइए, इसको उपाय कर देंगे। यदि 85% नंबर नहीं आया तो आपको हम डबल पैसा वापस कर देंगे। और क्या चाहिए बोलिए? दर्शकों को ये कॉन्फिडेंस देने वाला कोई ज्योतिष नहीं मिलेगा आपको मैं डबल पैसा वापस कर दूंगा यदि 10th में इसको 85% नंबर नहीं आया। लेकिन घर बैठे नहीं होगा, आप मिलेंगे, उपाय करवाएंगे भाई साहब, तभी हो पाएगा। और ये बच्चा आगे जाके आर्ट्स लेके पढ़ेगा, ये बीएड भी करेगा, और बीएड करके ये सरकारी कॉलेज में टीचर भी बनेगा। आपको मैं यहाँ तक बता देता हूँ स्कूल में। लेकिन इसके लिए भाई साहब आपको मिलना पड़ेगा, घर बैठे कभी संभव नहीं है। हमने आज तक विगत 20 वर्षों से मैं टीवी लाइव में हूँ, प्रॉब्लम बता दूंगा फ्री, उपाय नहीं। उपाय इसलिए नहीं बताता हूँ कि जब तक हम 24 कुंडली नहीं बनाते ना, हम उपाय नहीं बताते। और 24 कुंडली बनाने के लिए मेरा एक जो शुल्क है वो आपको देना पड़ता है, सीधी सी बात है। तो आपको अच्छा लगता है, आपको मैंने कॉन्फिडेंस से कहा है कि लड़का गवर्नमेंट जॉब करेगा, जबकि कुंडली काफ़ी डिस्टर्ब है। इसी डिस्टर्ब का हम उपाय करेंगे। जो ग्रहण दोष बना है, अंगारक दोष बना है, कहीं चंडाल दोष बना है, उसी को उपाय करेंगे। जैसे उपाय करेंगे इसका एजुकेशन अपनी बढ़िया होने लगेगा, अब देखिएगा। तो चलिए जल्दी से फ़ोन उठाकर आप कॉल कर सकते हैं कॉल नाउ के नंबर पर। आपको अपने 4 डिटेल बताने होंगे। और तो देखिए 2-3 चीज़ें बड़ी बेसिक हैं। जैसे एक तो मैंने पहले बताया था कि आपको कॉल लग जाता है तो आपको वेट करना चाहिए। और दूसरा कि जब आप कॉल करें तो कोशिश ये कीजिए कि ऐसा ना हो कि आप फ़ोन पे हेलो मैं फलाना बोल रहा हूँ और फिर आप टीवी पे सुनिए। जी प्रदीप, एक मिनट भैया, प्रदीप भाई, पंकज भाई, आपको रिक्वेस्ट है कि मेरे फ़ोन पर मत कॉल कीजिए। आप 9 पर कॉल मारे जा रहे हैं, कोई नहीं उठाएगा। बार बार कहा जाता है समय मत बर्बाद कीजिए, ये समय लगाइए 0120 वाले पे, तो आपको बात होगा। देखिए अभी फोन खाली है, आपको मैं इसी बोल रहे हैं। यदि यही कॉल आप पंकज जी लगाते 0120 पे, आपका बात हो जाता। तो जो पंकज जी फोन लगा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, प्लीज मत लगाइए, आप लगाइए 0120 पे, तब हमसे बात कर अंतरा जी कॉलर हैं, प्लीज बात कीजिए आचार्य जी से। क्या नाम है? अंतरा जी नाम है। जय माता दी। जय माता दी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? बड़ी बहन है। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मुंबई से होगा इनका। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1 मई 1992। 1 मई 1992। 92। टाइम बता बेटा। ये शाम के 6:23 मुंबई। 6:23 मुंबई। जी 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 जी। क्या नाम बताया आपने? अंतरा। दर्शकों एक चीज ध्यान रखिएगा, कॉमन सा चीज बताते हैं, खास के लड़कियों का जिनका शाम का जन्म हुआ, मैंने देखा है 90% मैरिज लाइफ खराब कर देता है। क्यों? जब सुबह सूर्योदय होते हैं ना, जिसका जन्म सुबह का होता है तो सूर्योदय होते हैं लग्न में, और जिनका जन्म शाम का होता है ना तो सूर्य हो जाते हैं 7वें भाव में। 7वां भाव क्या है? विवाह का। तो ऐसे बच्चों को विवाह में घोर परेशानी करता है, बनने नहीं देता है। तो तुला लगन की कुंडली है, आपकी दीदी बहुत स्मार्ट भी होगी, अच्छी भी होगी, नो डाउट, लेकिन इनके 7वें घर में सूर्य उच्च का होते हुए भी चंद्रमा के साथ बना दिया अमावस योग, और
थर्ड हाउस में राहु होकर के, राहु की सीधे दृष्टि पड़ रही है सूर्य चंद्रमा पर, तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण दोनों एक साथ लग गया। कहाँ लगा? सप्तम भाव में। सप्तम भाव क्या होता है? विवाह का होता है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ज्योतिष को समस्या बताने की आवश्यकता नहीं होती, ग्रह दिखते नहीं, ग्रह खुद बोलते हैं। तो आपके सिस्टर की शादी की बातें बनते 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 टूट जाएगी। और यदि शादी हो गई हो, क्योंकि लाइव कार्यक्रम में है, हम बहुत ज़्यादा डिटेल देख नहीं पाते हैं, यदि शादी हो गई होगी तो शादी चलने नहीं देगा जब तक आप उपाय नहीं करेंगे। और इस कुंडली में इनको बहुत बढ़िया जॉब का भी योग बना हुआ है। ये कहीं जॉब कर रही है क्या दीदी आपके? हाँ, पहले इनका एक शादी टूट चुका है, फिर इनको शादी हो। एक मिनट, मैंने अभी क्या कहा आपको? मैंने अभी क्या कहा था कि ऐसे बच्चों को शादी होने नहीं देता है, और हो जाता है तो चलने नहीं देता है। अब जब तक उपाय नहीं करोगे बेटा, फिर शादी होगी, फिर टूट जाएगी। मर्जी आपकी। दर्शकों में दिल से कह रहा हूं, इस तरह बताने वाला ज्योतिष ढूंढ लोगे नहीं मिलेगा इंडिया में कहीं। अभी ये फिलहाल प्राइवेट में जॉब कर रही है। अरे हम शादी की बात, जॉब की बात कर रहे हो, हम अभी शादी की लाइफ की बात कर रहे हैं ना बेटा। आपने कहा कि एक शादी हो गई, टूट गई ना, फिर शादी करोगे फिर टूट जाएगा। शादी बच्ची भी है उनकी जी। एक शादी जो एंगेजमेंट टूटा था, दूसरा शादी हो गया, दूसरा शादी होने के बाद उनका एक बच्चा भी है। दूसरे शादी के बाद एक बच्चा है उनको। हाँ, तो इस शादी में भी ना इनको प्रॉब्लम खड़ा कर देगा, अब उपाय नहीं करोगे बेटा तो। और इस कुंडली में ना इनको गवर्नमेंट जॉब मांग रहा है, लेकिन वहां भी दिक्कत कर रहा है इनको। क्या मांग रहा है? गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी। अच्छा। 92 का जन्म है ना, जी। तभी 34 ईयर हुआ, ज्यादा तो हुआ नहीं है, जी जी जी। है ना। तो आप इसकी 24 कुंडली बनवा लो, और आपको मैं विश्वास के साथ कह सकता, इनको बोलो एसएससी की तैयारी करने के लिए, दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक लेगा जॉब आने में। तो कभी होगा फिर अगर कोशिश करेगी तो? जी नहीं, ऐसे नहीं होगा। इसके उपाय करने के लिए आपको पहले मेरे अनुसार कुंडली बनवाना पड़ेगा। जो प्रॉब्लम इनका है, कहीं केमद्रुन जो है, कहीं 20 दोष है, कहीं चंडाल दोष है, उसको उपाय करना पड़ेगा, तब जाके जॉब क्लियर लग जाएगा। कितना टाइम है लगने का? मैं बता रहा हूँ, तुला लग्न की कुंडली है, मैं देखता हूँ दशा क्या चल रखा है अभी वर्तमान समय। वो तो चल रहा है जॉब, इनका जॉब का जॉब चल रहा है। आपके सिस्टर को 2023 में गवर्नमेंट जॉब लग जाना चाहिए था जी। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम जो हो रखा है ना, इसलिए होने नहीं दे रहा है। क्या टाइम दिखा रहा है आपके अनुसार? बेटा मैक्सिमम से मैक्सिमम 2027 मैक्सिमम। अच्छा, तो अगर अभी देगी तो जॉब, तो फिर नेक्स्ट ईयर तक लगेगा। हाँ, वो पहले इनको कुंडली बनवा लो, बोलो दीदी को कुंडली बनवा लेगी, बना देंगे 24 कुंडली। आप उपाय कर लेना, आप इसको 99% लग जाएगा जॉब। ये कभी तैयारी की है एसएससी वगैरह की? नहीं। हाँ, कर रही थी, बीच में छोड़ दिया, अभी प्राइवेट पकड़ी। तो आपको लगता है प्राइवेट जो जॉब कर रही है वो छोड़ देना चाहिए, सरकारी के लिए ट्राई करना चाहिए? बिल्कुल छोड़ चाहिए। दिस हॉरोस्कोप इज द कंप्लीट फिट फॉर गवर्नमेंट जॉब। हाँ, ऐसा नहीं हो जाए गुरुदेव की प्राइवेट जो कर रही है वो भी चले जाएगा और सरकारी फिर मिलना मुश्किल हो गया तो फिर। भाई कुछ तो खोना ही पड़ेगा ना। हाँ। बेटा बहुत कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो आपका कहने का मतलब 1 साल के आप चाहोगे कि चूड़ा भी कड़ा हो, दही भी कड़ा हो, तो थोड़ी हो सकता है। चूड़ा कड़ा होता है, दही मुलायम होता है, दोनों तो नहीं हो सकता ना। हाँ। आपको मैं विश्वास से कह रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब लगेगा तो लगेगा, तो इनको तैयारी करना पड़ेगा ना। यदि जॉब भी करेगी, तैयारी भी करेगी, तैयारी कभी पूरा नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात। 3 महीने में एग्जाम है उनका। हाँ, एक लक्ष्य को 3 महीने में एग्जाम है ना। आप कुंडली बनवाओ, आपको उपाय में करवा लो, जो मैं बता दूंगा बेटा, आपको 99% निकल जाएगी है। और मैं क्या कह सकता हूँ, ट्राई करेंगे तो होने के चांसेस होगा फिर? क्या बेटा? अगर ये साल कोशिश करेगी एग्जाम देने के लिए हाँ। तो क्लियर होने के चांसेस है? इस साल का जो स्थिति है ना, अभी चंद्रमा में राहु चल रहा है। यदि अक्टूबर के बाद का एग्जाम होगा तो निकल जाएगी। 14 अक्टूबर के बाद का एग्जाम होगा तो निकल जाएगी, उसके पहले का होगा तो नहीं निकलेगी। पहला पेपर तो ये जुलाई में है, जुलाई तब नहीं निकलेगी। हम झूठ बोल के उपाय नहीं कर सकते। जी जी। हमको 5 लाख दे दोगे तब भी नहीं कर सकता मैं। अच्छा, आपको उपाय, आपको रास्ता निकालना है बेटा, तो आप एक मेरा जो परामर्श शुल्क होता है, आपको अच्छा भी कार्यक्रम लगता हो तो एक परामर्श शुल्क जमा करो। मेरा नंबर टीवी पर आ रहा है 94 वाले दर्शकों, उस पर पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सब कुछ है। आप उसकी कुंडली बनवा के कुछ क्विक उपाय करो। हो सकता है दुर्गा माता करे किसी में निकल जाए, लेकिन हम कॉन्फिडेंस के साथ अभी नहीं कह सकते। जब तक हम 24 चार्ट नहीं बना लेंगे ना, हम आपको कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी इनका दशा चल रहा है चंद्रमा में राहु का। कुंडली में बहुत सारे दशा होता है, विषोंतरी दशा होता है, जोगनी दशा होता है, अष्टोंतरी दशा होता है। सबको मिलाना इतना आसान नहीं है। ज्योतिषी जो होता है ना, बहुत
बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। जब घुसेंगे ना तो आपको लगेगा यूपीएससी का पढ़ाई भी बोना है इसके सामने, मामूली चीज नहीं है। इसके लिए डीपली स्टडी करना पड़ेगा, तब आपको मैं एक्यूरेट बता पाऊंगा कि इस साल निकलेगी कि नहीं निकलेगी। क्योंकि चंद्रमा में राहु जो है ना थोड़ा खराब इंडिकेशन देता है। कॉमन सोचो ना, चंद्रमा क्या है? शुभ ग्रह। राहु क्या है? पाप ग्रह। तो बैल के साथ कहीं गधा चल सकता है क्या? सवाल ही नहीं है। तब एक बार इनकी कुंडली बनवा करके आप कोशिश करो। नहीं 2627 तो डन है, कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है बेटा? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जल्दी से अभी हमारे पास 2-3 मिनट हैं, तो और कोई कॉलर जुड़ जाते हैं तो कॉल नाउ वाले नंबर पे कॉल कीजिएगा। आचार्य जी का जो पर्सनल नंबर है। सुरेंद्र कॉलर हैं, जल्दी से। सुरेंद्र जी डिटेल बताइए जल्दी। जय माता दी सुरेंद्र जी। हेलो। हाँ जय माता दी पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 26 जुलाई 1974। 26 जुलाई 74। जी। टाइम बताइए। शाम के 5:35। आपका ही है? जगाधरी हरियाणा। नहीं आपका ही है ना? हाँ जी मेरा ही है। जगाधरी हरियाणा। क्या नाम बताया आपने? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी। जन्म कुंडली बना है बेटा? तो वैसे कंप्यूटर से बनवाया था कई साल। धनु लग्न है, राशि आपके जो हो रखे है तुला राशि। हेलो। हाँ जी पंडित जी ठीक कह रहे हैं। हाँ, नहीं जन्म कुंडली बनवाए हैं आप? वो एक कंप्यूटर से बनवाया था वहाँ पे। आपके इनकम के घर में बना है केमदुम योग। कंप्यूटर प्रिंट कर देगा, कंप्यूटर कहीं प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। प्रोडक्शन को ज्योतिषी करेंगे। तो आपकी जो कुंडली बन रहा है ना, आपके इनकम के घर में, जहां से हम आमदनी देखते हैं, इनकम देखते हैं, इनकम के घर से बना है केमदुम योग। तो सबसे पहले आपको इनकम को रोकने का प्रयास करेगा ये, सबसे पहला काम। दूसरा मैं देख रहा हूं कि नमाज कुंडली के सप्तम घर में चंद्र राहु का बना है ग्रहण दोष। तो आपके साथ कोई वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी भी हो रखा है? कभी हुआ है बेटा? वैवाहिक जीवन में कभी कोई परेशानी भी दिया है? पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहना, कुछ टेंशन, ऐसा कुछ दिया है कभी? हाँ स्वास्थ्य तो खराब है। आपकी कुंडली में चंद्र राहु का जो ग्रहण दोष बना है ना, वो नौमांश में बना है सप्तम घर में पत्नी के साथ। तो आपके पत्नी को हेल्थ को अच्छा नहीं बता रहा है। और इस कुंडली के अनुसार जैसी बुध सुख शनि मिल जाता है ना, एक अच्छा राजयोग बन जाता है। राजयोग का मतलब क्या होता है? अच्छा लाइफ, अच्छा जॉब, अच्छा बिजनेस। तो आपने कभी कोई जॉब किया है? जॉब में है क्या? हाँ मैं जॉब में हूँ। गवर्नमेंट जॉब है? हाँ हरियाणा गवर्नमेंट। जी बताइए। आप तो मुझे नहीं बताया, मैंने बताया जॉब के बारे में, है ना? तो आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि जॉब में सावधान रहिएगा। कभी कोई ऐसा काम, बुरा मत माना, जो ध्यान सुनना, कोई ऐसा काम करवा देगा आपसे ना, आप फंस जाओगे, सीधे कस्टडी हो जाओगे बेटा। शिवानंद कभी किसी को डराया नहीं, सच्चाई को छुपाया नहीं। कारण आपकी कुंडली में 12वां घर में राहु बैठा है नीच का, जो आपको उंगली पकड़ के जेल ले जाने का तैयारी कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को ना कोई ऐसा पेपर पर साइन करवा देगा, गलती से कर दोगे ना, कि आपको फंसा देगा। तो अभी समय रहते इसको उपाय कीजिए, जहां इच्छा हो। मैं नहीं कह रहा दर्शकों मेरे यहाँ आइए, जहां इच्छा हो, लेकिन दिखाइए। 24 कुंडली बनवाइए, बनवा के उपाय करवाइए। और आप विभागीय काम में थोड़ा सा सावधान रहिएगा, पत्नी के स्वास्थ्य के लिए और आपको विभागीय काम में। ये आपको कभी कभी प्रमोशन को भी रोकेगा और ये आपको दिक्कत करेगा। कोई न कोई परेशानी ना आपके जॉब के साथ देने का प्रयास करेगा। सावधान रहिएगा। दर्शकों समय का अभाव होता है, आपको सही पता है, लाइव कार्यक्रम है। जिनका भी फोन नहीं लगा है, सुबह में 9 से 10 आप हमसे 1 घंटा बात कर सकते हैं। तो तब तक चलते चलते